ओके, इस क्वेश्चन में आप देखें कि आपको दिया हुआ है कि 0.25 एम्पेयर करंट है एमीटर वन का, और क्योंकि ये सारे एमीटर सीरीज़ में, तो ये और ये भी 0.25 एम्पेयर ही होगा। एंड देन आप यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर वन इज़ 3 वोल्ट्स। तो अगर ये 3 वोल्ट है, टोटल 12 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 वोल्ट। सही है। तो हमने यहाँ पर रीडिंग्स फिल कर ली हैं, 0.25, 0.25 एंड 9। देन रेजिस्टेंस निकालनी है रजिस्टर की, जिसका फॉर्मूला होता है V अपॉन I। वोल्टेज हमें पता है रजिस्टर का है 9 डिवाइडेड बाय करंट है 0.25। 9 डिवाइडेड बाय 0.25 इज़ 36 ओम्स। ये आ गई रेजिस्टेंस आपके पास फिक्स्ड रजिस्टर की। देन ओम्स लॉ की स्टेटमेंट आप लिखेंगे, करंट इन अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। फिलामेंट लैंप का आपको दिया हुआ है ग्राफ। अब फिलामेंट लैंप का ग्राफ आपको ये बता रहा है कि कितने कितने वोल्टेज पर क्या क्या आपके पास करंट रीडिंग्स हैं फिलामेंट लैंप की। उन्होंने बोला हुआ है कि 6 वोल्ट है वोल्टेज अक्रॉस द लैंप। पहले 3 वोल्ट था, उन्होंने बढ़ाकर 6 वोल्ट कर दिया है, और सेल भी चेंज कर दिया है, बैटरी चेंज कर दिया है, बैटरी 12 वोल्ट की नहीं है। तो अगर हम इधर देखते हैं तो 6 वोल्ट पर आपके पास करंट है 0.35। ठीक है। अब 6 वोल्ट पे जो करंट 0.35 एम्पेयर है, ये सीरीज सर्किट है, तो जो लैंप का करंट होगा वही पूरे सर्किट का करंट होगा, मतलब रेजिस्टर का करंट भी 0.35 एम्पेयर ही होगा। रेजिस्टर की रेजिस्टेंस आप निकाल चुके हो, करंट है 0.35 एम्पेयर, तो हम नया वोल्टेज निकाल रहे हैं रेजिस्टर का। तो करंट इन लैंप हमने ग्राफ से निकाला है 0.35 एम्पेयर एट 6 वोल्ट। वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर V इज़ इक्वल टू आई आर। आई है 0.35, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सीरीज सर्किट है, इस वजह से 0.35 ही होगा। रेजिस्टेंस 36 आप पहले निकाल चुके हो, और फिक्स रेजिस्टर है तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, चाहे आप बैटरी चेंज करो या ना करो। तो रेजिस्टर का वोल्टेज आ गया 12.6 वोल्ट। अब आपको पता है कि जो सर्किट का EMF है वो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर का है 12.6 और लैंप का है 6। 12.6 और 6 को प्लस कर लो तो आपके पास 18.6 मतलब 19 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा।